अनुच्छेद 12। अब हम लोग अनुच्छेद के ऊपर अब सर्च करेंगे। देखो अनुच्छेद 12, 11 तक तो यहाँ याद हो गया था। अब 12 देखो, मूल अधिकार की परिभाषा। अनुच्छेद 12 में क्या है? मूल अधिकार की परिभाषा। मूल अधिकार की परिभाषा अनुच्छेद 12 में क्या है? मूल अधिकार की परिभाषा। अनुच्छेद 13 में यदि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार प्रभावित करे तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। कहने का मतलब है कि कोई भी नया कानून बने या कोई पुराना कानून, अगर किसी दूसरे समुदाय का कोई व्यक्ति का अधिकार अगर वंचित होता है, अधिकार अगर वंचित होता है तो उसमें क्या होता है पता है? तो उसमें यह होता है कि वो अधिकार, वो उस कानून को काट दिया जाएगा, माने वो कानून नहीं बनेगा। समझ में है? जैसे मान लो हम लोग सब कोई हैं, कोई ऐसा कानून लेकर आया जिससे दूसरा कोई का हानि हो रहा है। समझ में है? दूसरा कोई का हानि हो रहा है, किसी का अधिकार वंचित हो रहा है, उस समय वो कानून को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 13 के अनुसार। समझ में है? अच्छे, अब हम लोग देखेंगे समानता का अधिकार, माने सब समान है। अनुच्छेद 14 से 18 तक बताया गया सब समान है। समान है, समान, लड़का हो या लड़की हो, सब कोई क्या है? समान है। ध्यान से समझना, एक बराबर। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, अर्थात कानून के सामने सब समान है। यह व्यवस्था ब्रिटेन से, ये व्यवस्था कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया है। जबकि कानून के समान संरक्षण की व्यवस्था अमेरिका से ली गई। माने अनुच्छेद 14 में बोला कानून के सामने सब समान है, वो लड़का हो, लड़की हो, अमीर हो, गरीब हो, छोटा जाति हो, बड़ा जाति हो, कोई भी हो, कानून के सामने सब समान है। उसको सबको एक नजर से देखेगा। क्या करेगा? एक नजर से देखेगा। तुम लोग स्कूल में जाता होगा तो देखता होगा, कोई छोटा जाति, बड़ा जाति, कोई अमीर है, गरीब है, जैसा भी है, लेकिन सबको एक तरह का ड्रेस पहन के आना पड़ता है। किसके अनुसार? संविधान के अनुसार। समझ रहे? क्योंकि कानून के सामने सब क्या है? समान है। वहां पे तुम बोलेगा कि नहीं सर जी, हम, कानून का विरोध हो जाएगा, माने कानून का तुम उल्लंघन कर दिया। तुम हिंदू है, तुम जाके टीका लगा के बैठ रहा है डेली डेली, तुमको सर जी लोग 1-2 दिन मना करेंगे कि बाबू टीका